चलेंगे कराची, जहां चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मौका होना चाहिए और सबसे हम गुजारिश करेंगे, खुदारा ये हम सबका कराची है, और उसके बाद भी अगर कोई चीज़ नहीं होती तो हमारा राय अमल नेक्स्ट यही है कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे हम काम आज कराची में बंद किया है, कल हैदराबाद कर देंगे। हम पूरे पाकिस्तान में अगर जहाँ भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है, जहाँ डॉक्यूमेंटेशन को नहीं माना जा रहा, जहाँ डिफरेंट एजेंसियाज आ रही हैं, जहाँ लोगों की इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं है, हम काम नहीं कर सकेंगे। हम अपने कामों को, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ से जाएगी, कराची में जॉब क्रिएशन नहीं होगी। कराची के इंजीनियर, कराची के बच्चे, कराची के आर्किटेक्ट, कराची के जितने सॉइल टेस्टर, कराची के जितने शटरिंग से लेके लाइट इंडस्ट्री वाले, कोई काम बेचारे मिलेगा ही नहीं। आप बिजनेस खत्म कर रहे हैं। आज कराची 20% काम कर रहा है। कराची हमेशा लीडिंग करता था। 80% इंडस्ट्री हाई राइज की कराची में होती थी। 300 नक्शे पिछले सालों से पेंडिंग है, सालों से। ना कोई इसको पूछ रहा है, ना कोई चीजें आ रही है, दुनियादारी अपनी जगह चल रही है। तो खुदारा अब ये बहुत हो गया। अब मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी को कहूंगा कि ऐसा वक्त आ गया है कि हम सब एक पेज पे खड़े हों और हम सब पूरे पाकिस्तान में हम कहेंगे, यार अगर आपने हमको ही मारना है तो हम अपने बंद कर देते अपनी चीजें। मैं फेडरेशन से भी कहूंगा, चैम्बर से भी कहूंगा, अपनी पॉलिटिकल पार्टी से भी कहूंगा कि खुदारा अगर आपने शहर में नहीं करना, एक दफा आप हमें बता दें। आप नहीं चाहते, अगर बिजनेस कम्युनिटी की रिस्पेक्ट नहीं चाहते तो आप बंद कर दें। पूरे कारोबार को हम बंद करने के लिए तैयार हैं। आप बोलते हैं कि आप नहीं हमें अच्छे लगते, हम छोड़ देते हैं। हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी यही मैसेज देते हैं। हम अपील करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से, हम अपील करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, हम अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, हम अपील करते हैं गवर्नर सिंध से, हम अपील करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, हम अपील करते हैं बिलावल साहब से। तो खुदारा आए कब कराची के लिए कुछ आके बैठ के बात करें, ये मसाइल को हल करें खुदा के लिए, अगर आप ये चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कराची में चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी और दीगर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज में आंसू गैस की शेलिंग की गई, हम काम नहीं कर सकेंगे तो कराची में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये कैसा इंसाफ है कि पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरीन पर तशद्दुद। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नस्ला टावर का मसला कराची का मसला है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने 26 नवंबर की नस्ला टावर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कमिश्नर कराची को 200 की जगह 400 मजदूर लगाने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब हैवी मशीनरी के जरिए नस्ला टावर को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। मजदूरों के जरिए इमारत के निचले हिस्से और मशीन के जरिए इमारत की छत से तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे रखा है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद अस्मा बतूल भी नस्ला टावर पहुंची। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि एक हफ्ते में काम मुकम्मल कर लेंगे। इमारत में 400 मजदूर काम कर रहे हैं। मशीनरी ऊपर चढ़ाने के बाद 2 फ्लोर एक दिन में गिराएंगे। अब फ्लोर्स की बुनियादें ख़त्म करनी हैं। अलादिया ने अहकाम दिए हैं कि इसको जल्द अज जल्द जो है वो मस्मार करके और लेवल किया जाए। तो हमारी पूरी कोशिश है और आपको नज़र भी आ रहा है कि हम दिन रात काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको बहुत जल्द हैवी मशीनरी के थ्रू, मैनुअल लेबर के थ्रू हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि कल अलादिया ने अहकाम दिए थे कि यहाँ पे 400 मजदूर बढ़ा दें, तो हमने 400 मजदूर आज कर दिए हैं। उसकी अभी लिस्ट मैंने कॉन्ट्रैक्टर से हासिल कर ली है विद CNIC, वो भी हम सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज बरोकार लाकर जितनी जल्दी हो सके हम आला अदलिया को अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करें। सुप्रीम कोर्ट में सिविल एविएशन की ज़मीन पर कब्जे से मुतालिक समाअत हुई है। FIA ने सिविल एविएशन की ज़मीन पर कब्जे से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। FIA के मुताबिक 9 एकड़ ज़मीन पर कब्जा ख़त्म कराकर सिविल एविएशन के हवाले कर दी गई। अदालत ने सिविल एविएशन को ज़मीन महफूज बनाने के लिए इक़दामात करने का हुक्म दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट में कराची की हाउसिंग सोसाइटी के रफाई प्लॉट्स पर कब्जा केस की समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने प्लॉट्स की मिल्कियत का दावा करने वाले दरख्वास्त गुजार से भी तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने मज़कूरा प्लॉट्स को बतौर शादी हॉल और पार्किंग के इस्तेमाल से रोक दिया है और कहा कि हाउसिंग सोसाइटी की यूनियन अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। यूनियन अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए पुलिस की मदद हासिल कर सकती है। और नाज़रीन, आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने सऊदी अरब से उधार तेल खरीदने और सऊदी अरब के $3 अरब स्टेट बैंक में रखने की मंजूरी दे दी है। पाक सऊदी अरब मुआहिदे के बाद पाकिस्तान माहाना $100 मिलियन का तेल खरीद सकेगा। वफाकी काबीना ने इकोनॉमिक डिवीजन की जानिब से भिजवाई गई सर्कुलेशन समरी की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान सऊदी अरब से उधार तेल खरीदने का मुआहदा कर सकेगा। मुआहदे के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान को माहाना $100 मिलियन का उधार तेल देगा। पाकिस्तान को तेल की अदायगी के साथ 3.8% मुनाफा भी देना होगा। ज़राए के मुताबिक मुआहदा इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए है, जिसे बाद में तोसी दी जा सकती है। उधार पर तेल देने का वादा वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के दौरान हुआ था। साथ ही काबीना ने सऊदी अरब की जानिब से $3,000 अरब स्टेट बैंक में रखने की मंजूरी भी दे दी है। वजीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के दौरान सऊदी हुकूमत ने $3 अरब स्टेट बैंक के ज़खायर में रखने का वादा किया था। मुआहदे के मुताबिक सऊदी अरब के $3 अरब स्टेट बैंक में 1 साल के लिए जमा रहेंगे, जिस पर पाकिस्तान सालाना 4% मुनाफा अदा करेगा। कराची में गैस बहरान की बात करें तो यह शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की किल्लत के बायस घरों में खाना पकाना दुश्वार हो गया। ख़वातीन को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं बदियु जमा की इस रिपोर्ट में। पूरे मुल्क की तरह कराची में भी गैस का बुरान है और हर जगह जो है वो गैस ना होने की शिकायतें हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं। घर में अब चूल्हे जलते नहीं हैं। मजबूरन लोगों को जो है वो लकड़ियां जलाना पड़ती हैं और कोई ऑफिस नहीं पहुंच पाता, कोई कॉलेज नहीं जा पाता और किसी को तो यहाँ पर ऐसा होता है कि बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं, लेकिन इतनी महंगी कि बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकते। सुबह एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यूनिवर्सिटी जाना होता है, ऑफिसेज जाना होता है लोगों को, और ऊपर से गैस ना हो, ब्रेकफास्ट ना हो, गर्म पानी ना मिले टाइम पे, तो कैसे इंसान कर सकता है। गैस एक्चुअली बेसिक नीड है जो एक इंसान को चाहिए ही चाहिए। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 3 टाइम मिलेगी गैस, लेकिन 3 टाइम भी नहीं मिल रही है। एक एटलीस्ट लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर तो टाइम पर मिलना चाहिए। नहीं होती तो परेशानी तो फिर बहुत होती है खाना पकाने की। घर में कोई मेहमान आ जाए उनको खाना खिलाने की परेशानी है। चाय तक बना के नहीं पिला सकते कोई घर में मेहमान आ जाए। लकड़ियाँ जला के चूल्हा जलाना पड़ता है और अगर वो भी नहीं आए लकड़ियों में भी तो बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है और बाहर से बहुत महंगा आता है खाना। गैस के बुरान की वजह से पहले सामान लाना मुश्किल था, लेकिन अब सामान तो ले आए हैं, लेकिन यहाँ खाना पकाना मुश्किल है। हाथ पर हाथ धरे ये ख़वातीन इंतज़ार में हैं कि गैस आएगी या नहीं आएगी, बस इंतज़ार ही है। कैमरामैन फाज शहजाद के साथ बदियु जमा, न्यूज़ 1 कराची। और अब बात करते हैं महंगाई के ना थमने वाले तूफान की। महंगाई के सबब इस्लामाबाद के दिहाड़ीदार तबके के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से अवाम परेशान है, दुहाइयां देना शुरू कर दी। मजीद जानिए यासिर हकीम से। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने अवाम का गुजारा मुश्किल कर दिया। बढ़ती महंगाई के बाइस अवाम किन मुश्किलात का शिकार हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। महंगाई तो रोज बरोज बढ़ रही है। रात को अगर एक चीज़ 10 रुपए की लेते हैं, सुबह जाते हैं वो 20-25 रुपए की होती है। तो ये जो हमारी इंतजामिया है ये इस पे कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। कारोबार नहीं है, सुबह से फिर रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई, काम नहीं है, लोग बोलते हैं फजूल खर्ची क्यों करें। हम तो गुजारा कर लेंगे। मुझे बताएं किसी गरीब आदमी को यहाँ रोकें, उसका बिजली का बिल कितना आता है, उसके सुई गैस का बिल, उसके बच्चों की फीस। कोई काम नहीं है, वही 100-150 बेचते हैं, वो भी खर्चा किराया भाड़ा लगा के वापस चले जाते हैं।
बढ़ती महंगाई से आजिज अवाम का कहना है कि हुकूमती इदारे महंगाई कंट्रोल करने के लिए दावों के बजाय ठोस इकदाम करें। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद अहमद के साथ यासिर हकीम, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। सदर नून लीग और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने 1 दिसंबर से महंगाई की नई लहर का खदशा जाहिर कर दिया। कहा डॉलर की परवाज महंगाई की आग पर तेल का काम करेगी। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि जब वजारत ख़जाना अपने मुशीर ख़जाना के बयान की तरदीद करे, झूठे आदाद शुमार दिए जाएँ तो फिर मईशत का ऐसे ही धड़न तख्ता होता है। उन्होंने कहा है कि मुल्क को माशी खाई में धकेल दिया गया है, जल्द कुछ ना किया गया तो वापसी भी नामुमकिनात में से एक मसला बन जाएगी और माशी तबाही से ऐसा तूफ़ान उठेगा जिसमें हम फटफ और दीगर दरपेश मसाइल भूल जाएंगे। उनका कहना था कि मुल्क में अगर आवाम की मुंतखब हुकूमत होती तो आज ये सूरत हाल ना होती। माशी तबाही जौहरी पाकिस्तान के मफादात के लिए जहर कातिल साबित होगी। बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की, जिन्होंने कहा है कि बहरान की जिम्मेदारी सिर्फ विफाकी हुकूमत पर आयद होती है। गैस, पेट्रोल और खाद की कीमतें विफाकी हुकूमत बढ़ा रही है और इल्ज़ाम तराशी सूबाई हुकूमत पर की जा रही है। विफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं, PTI की है। इमरान खान हुकूमत अपनी नाअहली और नाकामियों का एतराफ़ करे। पिछले 24 घंटों में आप इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस देख लीजिए, उसमें कमी आई है और बड़ी कमी आई है। क्या वो कमी इंटरनेशनल प्राइसेस में जो हुई है, क्या आपकी कौमी पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिफ्लेक्ट हो रही है? वो नहीं हो रही। आप बिजली की कीमतें आप बढ़ा रहे हैं, गैस की कीमतें आप बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल की कीमत आप बढ़ा रहे हैं, फर्टिलाइज़र की कीमतें आप बढ़ा रहे हैं। हर चीज़ की कीमत आप खुद बढ़ाते हैं और जिम्मेदारी सिंध हुकूमत को ऊपर डालते हैं। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है खान साहब, हर चीज़ का जिम्मा, हर चीज़ का ओनर जो है वो अपोजिशन के ऊपर या सिंध हुकूमत के ऊपर ना डालें। खुद इतनी ज़रूरत पैदा करें कि हाँ, उनकी जो गलतियाँ हैं, उनकी जो नाकामियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, उनको एतराफ़ करें। NA 133 लाहौर के ज़िमनी इंतखाब की बात करें तो नून लीग ने पीपल्स पार्टी पर कबल इंतखाब धांधली का इल्ज़ाम आयद कर दिया। नून लीग का कहना है कि पीपल्स पार्टी वोटर्स को पैसे देकर वोट खरीद रही है। बेटा वो ये कहते हैं कुरान पे हलफ देकर 2000 रुपया दे रहे हैं। अच्छा, अब मेरे शोहर को मिल गए, मुझे क्यों नहीं मिले? उनका मेरा ID कार्ड उनके घर में गया है। नून लीग ने इल्जाम आयद किया है कि NA 133 का ज़िमनी इंतखाब जीतने के लिए पीपल्स पार्टी वोटर्स को पैसे देकर वोट खरीद रही है। जिन वोटर्स को पैसे दिए जा रहे हैं उनके शिनाख्ती कार्ड जब्त करने के साथ पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए हलफ भी लिया जा रहा है। कुरान से हलफ दे रहे, वैसे नहीं दे रहे। नहीं, वैसे नहीं दे रहे। नून लीग का कहना है कि इलेक्शन से कबल मुबैना तौर पर वोट खरीदने का मामला RO के सामने उठाया जाएगा। 5 दिसंबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी असलम गिल और नून लीग की शाइस्ता परवेज के दरमियान मुकाबला होगा। फौज और अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाई गई, मकसद इदारों को दबाव में लाना था। ये हफ्ता अच्छी खबरों का था, अदलिया के खिलाफ साजिशें बेनकाब हो गईं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारा साकिब निसार वाली ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं। राना शमीम नून लीग के अहदेदार थे, उन्हें GB का चीफ जज बनाया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात आखिरी मराहिल में आते हैं तो सबुताज करने की कोशिश शुरू हो जाती है। इन लोगों पर शहादतों को बदलने के केस बनने चाहिए। नून लीग वाहिद जमात है जिसके बारे में अदलिया ने भी कहा कि धांधली से इलेक्शन जीती। फवाद चौधरी ने दावा किया कि खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है। खुशी है कि इस हफ्ता अच्छी खबरों का हफ्ता रहा है। पहले तो आपने देखा कि किस तरह से एक जो साजिश हुई अदलिया के खिलाफ वो बेनकाब हुई। राना शमीम के एफिडेविट से शुरू हुआ और फिर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की एक जाली ऑडियो के जरिए ये सारी ब्लैकमेलिंग का एक रैकेट जो था वो एक्सपोज हुआ। मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के ऊपर जो मुकदमात हैं वो अपने आखिरी मराहिल पे पहुंचते हैं तो किस तरीके से उनको सबोताज करने की कोशिश की जाती है। तो राना शमीम में एक कैरेक्टर है कि आप देखें कि वो नून लीग के ओहदेदार थे, उनको उठा के गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया गया और फिर उनसे मर्जी के एफिडेविट लिए गए। तीरा बन गया है नून लीग के अंदर कि वो वीडियोस को, ऑडियोज को और पोस्ट को जाली क्रिएट करते हैं और उसको अदारों के ऊपर दबाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस हफ्ते बड़ी खाने पीने की अशिया हैं, उनमें की कीमत में भी नीचे कमी आना शुरू हो गई है।
वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि जब से पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन को शिकस्त हुई है, नवाज लीग और उनके सहूलतकारों की परेशानी वाजे है। ट्वीट में लिखा, नून लीगियों की जानिब से पर्दे के सामने और पस पर्दा फौज की लीडरशिप और आला अदलिया पर हमलों में शिद्दत आई है। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन और असिस्टेंट कमिश्नर को तौहीन अदालत केस में 3 माह की सजा सुना दी गई। मंडी बहाउद्दीन के कंज्यूमर कोर्ट ने तौहीन अदालत के मामले का फैसला सुना दिया। डीसी मंडी बहाउद्दीन, तारिक बसरा और असिस्टेंट कमिश्नर इम्तियाज बेग को 3 माह कैद की सजा सुना दी गई है। तौहीन अदालत का मामला सरकारी क्वार्टर के अलॉटमेंट की समाअत के मौके पर पेश आया। और यहाँ को बताएं कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर में मजीद 6,802 जिंदगियाँ निगल ली हैं। जनूबी अफ्रीका से कोरोना की नई और ख़तरनाक किस्म ओमिक्रॉन सामने आ गई है। आलमी इदारे सेहत ने तशवीश का इजहार कर दिया। अमरीका, बरतानिया समेत कई ममालिक ने सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी। जनूबी अफ्रीका में कोरोना वायरस की नई किस्म B11592 सामने आ गई। आलमी इदारे सेहत ने ओमिक्रॉन का नाम दिया और इसे तशवीशनाक करार दे दिया। कोरोना वायरस से मजीद 6,802 अफराद चल बसे। 5,78,000 नए केसेस सामने आ गए। माहिरीन के मुताबिक नई किस्म मुदाफती निजाम पर हमलावर हो सकती है। यूरोपीय यूनियन हेल्थ एजेंसी ने खबरदार किया है कि नई ओमिक्रॉन किस्म के यूरोप में फैलने का खदशा बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की आइंदा हफ्ते जेनेवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई। जनूबी अफ्रीका में 5 दिसंबर से होने वाला जूनियर विमेन हॉकी वर्ल्ड कप भी रोक दिया गया। बरतानिया, सऊदी अरब, अमेरिका, कनाडा, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई ममालिक ने जनूबी अफ्रीकी ममालिक के लिए सफरी पाबंदियां आयद कर दी। जनूबी अफ्रीका ने सफरी पाबंदियों के ऐलान पर शदीद एहतजाज किया और पाबंदियों को ड्रैकोनियन, गैर साइंसी और आलमी इदारे सेहत की हिदायत के बरक्स करार दे दिया। डेंगी के हवाले से बात करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगी मच्छर के वार जारी हैं। पंजाब में डेंगी से मजीद 4 अफराद जाँ बहक। पंजाब में जाँ बहक होने वाले 3 अफराद का ताल्लुक लाहौर जबकि एक का कसूर से है। सुबह में डेंगी के 108 नए मरीज भी सामने आए हैं। 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 31 अफराद डेंगी वायरस का शिकार हुए। सिर्फ पेशावर शहर से 26 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सूबे में महलिक बुखार से मुतासरा अफराद की तादाद 10,299 हो गई है। इस्लामाबाद में भी डेंगी के 8 नए केसेस के बाद डेंगी मुतासरीन की मजमूई तादाद 4,596 हो गई है। और अब आपको बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की शराइत ने लीगी कायद को परेशानी में डाल दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से राबता किया है और बल्दियाती इंतखाबात के बाइकआउट की शर्त से आगाह कर दिया है। आपको बताते चलें, मौलाना फजलुर रहमान की शराइत ने लीगी कायद को भी अब परेशानी में मुब्तला कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से राबता किया है और बल्दियाती इंतखाबात के बाइकआउट की शर्त से आगाह कर दिया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की शराइत ने नून लीगी कायद को परेशानी में डाल दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से राबता किया है और बल्दियाती इंतखाबात के बाइकआउट की शर्त से आगाह कर दिया। सिंध काबीना के अराकीन इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यूरिया जैसे हम व्हीट एक्सपोर्ट करते थे, हम इंपोर्ट पर मजबूर हो गए। शुगर केन 2018 से पहले 22 लाख मेट्रिक टन आती थी, अब जाकर वो 14 लाख मेट्रिक टन पर पहुंच गई है। क्या वजह है उसकी? कणिक जो गंदुम है, खुद कफील मुल्क है हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, आज इंपोर्ट करने पर मजबूर है। अब जब हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है, आप कहते हो कि यूरिया नहीं है, 3 महीने से आप ऑर्डर्स नहीं ले रहे हो डीलर्स के। इसका मंतक मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसकी भी प्राइसेस हाइक करनी है। इसमें भी कोई बहुत बड़ा चूहा मगरमच्छ बैठा हुआ होगा। शुगर के बाद फर्टिलाइजर के बाद शुगर के बाद व्हीट के बाद अब ये फर्टिलाइजर स्कैंडल आएगा आप लोग के सामने, और वो भी चंद दिनों में आएगा, आप देखिएगा। और फिर पता चलेगा कि एक और कमीशन बन रहा है शुगर की तरह, वो भी कमीशन चुप करके बैठ जाएगा। जितने बड़े चूहे हैं, मैंने जैसे पहले बोला कि यहाँ गंदम तो छोटे चूहे खा गए, वो हम पकड़ लेंगे। ये जो मगरमच्छ चूहे हैं, इनको कौन पकड़ेगा?
और ये मैं एक बात और क्लियर कर रहा हूँ, सिंध की सब्सिडाइज्ड गैस पर यूरिया बन रहा है, सबसे पहले सिंध के फार्मर का हक होगा। शिक्षक, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आज एग्रीकल्चर पे और जो फर्टिलाइजर्स पे और बाकी चीज़ों पे बात हुई, लेकिन इन सब से अहम तरीन मसला है एनर्जी का, और वो है गैस की शॉर्टेज, जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है। और बिलखुसूस हम सिंध की बात करें अगर, तो सिंध क्योंकि सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला सूबा है, 62-65% गैस सिंध पैदा करता है, तो यहाँ ही शॉर्टेज, शदीद शॉर्टेज है। कराची के शहरियों को नहीं मिल रही, और हमारे हैदराबाद, लाड़काना डिवीज़न, सखर डिवीज़न, मीरपुर खास डिवीज़न, कहीं भी गैस नहीं मिल रही। अगर है भी तो उसकी बहुत ज़्यादा प्रेशर में उसकी कमी है, और गैस हमारी ज़बरदस्ती ले जाते हैं। कभी सुई नॉर्दर्न के गैस पाइपलाइन में डाली जाती है बग़ैर अप्रूवल के, और मतलब उसमें हमारा उन फैसलों में सिंध का कोई अख्तियार ही नहीं है, उनको बताया नहीं जाता। सूबों का गैस बेसिकली निकलती है सिंध, केपी और बलूचिस्तान से, तीनों सूबों को बाहर रखा जाता है। ओगरा जो फैसले करता है इसकी कीमतों के, उसमें सिंध का कोई नुमाइंदगी नहीं है, किसी सूबे की नुमाइंदगी नहीं है। ये मतलब एक जानबूझ के दीवार से लगाने वाली बातें हो रही हैं। एहसास महरूमी, जिस तरह अपना वसान साहब ने कहा, बिल्कुल है मौजूद, और ये इन चीज़ों से और बढ़ रही है। पानी का आप देखें शॉर्टेज, शदीद शॉर्टेज है। कई ज़िले इस वक्त अपना फसल करने से अपना महरूम रह गए, उनको मतलब उसके बावजूद भी वहाँ कैनाल निकाल रहे हैं। तो मतलब यहाँ सूरत हाल ये है कि गैस, पेट्रोल, कोल सब यहाँ से निकलता है, और इसी सूबे को सबसे शदीद तकलीफ है। और अब यहाँ तक सिंध काबीना के अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। उन्होंने कहा कि सिंध में EAP का रेट पंजाब से कम है। यूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मार्केट्स का दौरा करते हैं। लाहौर की मुख्तलिफ गलियों, बाजारों और मोहल्लों में लटकती बोसीदा तारें अवाम के लिए खतरे की अलामत बन गई, जो किसी बड़े हादसे का बायस बन सकती हैं। लाहौर से अफजाल सईद रिपोर्ट कर रहे हैं। अंदरूने लाहौर हो या पोश इलाके, जगह जगह लटकती बिजली की नंगी तारें इंतजामिया को मुँह चुराने लगी हैं। अंदरूने लाहौर के इलाका मकीन इस जानलेवा मसाइल पर क्या कहते हैं, आइए उनकी जुबानी जानते हैं। तरीके दे नाल कलंप ला के उन्हें कस्सियां जान तो फिर जड़ियाँ चलदियां, नहीं तो ਇਹਦਾ नुकसान ही होंदा रहंदा कोई ना कोई, या मकान च करंट आ जांदा है या कोई और चीज़ हो जाती है। तारा बहुत लमकन डियां ने, बारिश होती है तो पानी करंट आ जाता है, वलियां ना खास तौर पर जानवर तो अक्सर मर जाते हैं। बहुत खतरनाक है ये काम, जो घरां दी खिड़कियां के बच्चों का खतरा, बाजार गड्डी लंघदी है तो तोड़ जाती है। तो इन्होंने चाहिए कि उतो तार बिजली दी ने, केबल वाले ने, सारे ने जिथे जिथे पाइया हुई ने, सुटिया हुई ने, तो लिहाजा जो ना कि इन्होंने चाहिए कि इन्होंने उच्चियां करन जमीन तो। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लटकती बिजली की तारें इंतजामिया की नाअहली का सबूत दे रही हैं। अवामी शिकायत के बावजूद लेस्को का टस से मस न होना किसी बड़े हादसे का बायस बन सकता है। कैमरामैन शाहिद बशीर के साथ अफजाल सईद, न्यूज़ 1 लाहौर। रहनुमा MQM पाकिस्तान फैसल सब्जवारी इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। पसंद है, आप पैसे देकर खरीद रहे हैं सरकार के रियासत के हुक्मनामे देकर, तो आपके साथ ये सुलूक किया जाएगा। इसलिए जरूरत है कि हुकूमतें इसमें इंटरवीनर बने, इसलिए जरूरत है कि हुकूमतें कहें कि हम पुलिस को नहीं भेजेंगे, हम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कनेक्शन काटने से रोकेंगे, हम बिजली का, गैस का कनेक्शन नहीं काटने देंगे। 70 और फैसले हैं अदालतों के, कब्जों के या नाजायज शिकायत के खिलाफ के वहां तोड़ा जाए। टूटता है तो अलादीन पार्क तोड़ दिया गया या नस्ला टावर तोड़, शीरी जिना कॉलोनी और 10,000 किस्म की मिसालें हैं। और मैं इस बात को भी नहीं मानता माजरत के साथ कि द टेल ऑफ टू कराचीज, द टेल ऑफ टू टावर्स, कि इस्लामाबाद में 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू रेगुलराइज हो गया और यहाँ नस्ला टावर नहीं हो रहा। इसी कराची के अतराफ में बहरिया टाउन को इसी सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलराइज किया है, 485 अरब का जुर्माना लगाया है, लेकिन कहा कि ठीक है जी बिस्मिल्लाह। क्यों?
कहा कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है। यहाँ थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ लोग नहीं रहते, या इसलिए कि ये बाअसर नहीं है, बारुसूख नहीं है, किसी अहम आदमी का अपार्टमेंट नहीं है, किसी आला इदारे के ओहदेदारों का यहाँ पर अपार्टमेंट नहीं है। ये ज्यादती है। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है अदल की। अदल ये नहीं हो सकता कि एक ही बुनियाद पर फला चीज जायज और उसी बुनियाद पर दूसरी चीज नाजायज। अगर तो नाले पर कब्जा गुजर नाले, औरंगी, महमूदाबाद वालों ने किया, गलत किया, लेकिन रियासत आईने पाकिस्तान में कहती है कि आपको छत दी जाएगी हर शहरी को, तो छत देना काम था। जिस तरह जब लियारी एक्सप्रेसवे बना था तो प्लॉट भी दिए गए, पैसे दिए गए। माजरत के साथ इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची रजिस्ट्री की पार्किंग भी नाले के ऊपर है, पार्किंग नाले के ऊपर है, इसी सुप्रीम कोर्ट की कराची टाउन को रेगुलराइज किया गया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।